नमस्कार बाबू, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार देश में वोट चोरी की बात कर रहे थे, खुरपेच नामक हैंडल ने राहुल गांधी की उस पीपीटी पर बहुत बड़ा खुलासा किया है, जिसमें कहा गया है कि वोट चोरी किस तरीके से। अब खबर निकल कर आ रही है कि ये जो पूरी पीपीटी है वो म्यांमार में तैयार की गई। उस पीपीटी के तहत ही देश में, जैसे बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ और अब नेपाल में हो रहा है, वैसे ही दंगे कराने की पूरी साजिश थी। पूरे मामले पर बात करते लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे राहुल गांधी जिस तरीके से बात कर रहे थे पीपीटी की और वोट चोरी की, उसका कनेक्शन निकल गया है म्यांमार से और चाइना से, क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी इस देश के संग वो गद्दारी कर रहे हैं जो कभी आज तक के किसी नेता ने नहीं किया। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि राहुल गांधी इस देश में रहते हुए चाइना के गोदी में जाकर बैठकर और देश के संग गद्दारी और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, उसके बाद भी इस देश की विपक्ष के नेता और विपक्ष के सभी लोग बैठे हुए शांत। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये डीप स्टेट के तहत जब बांग्लादेश को खत्म कर दिया जाता है, वहाँ की सरकार को खत्म कर दिया जाता है, श्रीलंका की सरकार को, नेपाल की सरकार को, मतलब लोकतंत्र के जितने भी चुने हुए लोग हैं उनको तोड़ने का काम किया जाता है। वही साजिश बड़े दंगे करवा के भारत में भी करवाने की कोशिश कर रहे थे। राहुल गांधी गद्दारी का काम कर रहे हैं जो देश के लिए बहुत बड़ा हानिकारक है। ये सोचिए कि चाइना में ये जाते हैं, वहाँ फंडिंग उठाते हैं, कितना पैसा इन्होंने उठाया हुआ है। जो SIR का मुद्दा ये उठा रहे हैं वो फेक नैरेटिव, जिस SIR की ये बात कर रहे हैं उसका म्यांमार में पीपीटी बनी हुई है, उस पीपीटी पे एक बार भी बात नहीं कर रहे। भारत के लोकतंत्र पे सबसे बड़ा हानिकारक वो है। इलेक्शन कमीशन के छवि को धूमिल करने का कोशिश किया, भारत के लोकतंत्र को खराब करने की कोशिश किया। मैं चाहता हूँ कि भारत के गृह मंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे जिससे आने वाले समय में ऐसी साजिशें ना हो। देश में हुआ, श्रीलंका में हुआ और नेपाल में हुआ, इसी के तहत क्या साजिश रची जा रही है? जो पीपीटी राहुल गांधी ने SIR को लेकर बनाई, उसका म्यांमार से कनेक्शन निकल कर रहा है। क्या कहेंगे कि भारत देश में माहौल खराब करना चाहते हैं लोग? देखो सर, राहुल गांधी जी इस समय डीप स्टेट के और कम्युनिस्ट पार्टी के गोदी में खेल रहे हैं। उनका पूरा प्रयास है कि किसी ना किसी तरीके से भारत में तख्ता पलट हो जाए, हमारे भारत को नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश के तर्ज पे गिराया जा सके। लेकिन उनको ये नहीं पता कि भैया हमारे भारत में जो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री बैठे हैं वो ऐसे हवा में नहीं बैठे हैं जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा के बैठी थी। वो जनता का वोट लेके बैठे हैं, जनता का भरोसा लेके बैठे हैं, जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के बैठे हैं। तो हमारे भारत में अगर ये सपना देख रहे हैं कि हम इसको नेपाल बना देंगे तो वो असंभव है, वो नेपाल बना नहीं पाएंगे। इन्होंने प्रयास किया कि भैया सीए के तर्ज पे हम प्रोटेस्ट करवाएंगे तो सरकार हिल जाएगी, कुछ नहीं उखाड़ पाए। उसके बाद ये NRC लेके आए, वहाँ पर भी कुछ नहीं उखाड़ पाए। उसके बाद किसान आंदोलन के आड़ में खालिस्तान आंदोलन चला के हमारे लाल किले से तिरंगा हटा के तिरंगे का अपमान किया, वहाँ भी ये कुछ नहीं उखाड़ पाए। उसके बाद फिर आए संविधान हिलाओ यात्रा, संविधान हिलाते गए, वहां पर भी ये कुछ नहीं उखाड़ पाए। उसके बाद जब कुछ मुद्दा नहीं मिला तो अब नया मुद्दा लेके आए वोट चोरी, जिसका पीपीटी कहाँ बनता है? म्यांमार में। मतलब इनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि भैया भारत में खुद से सब कुछ रिसर्च करके और एक पीपीटी बना सके। पैसे देके कुछ फर्जी इन्फ्लुएंसर को, अभी मैं देख रहा था एक अर्पित शर्मा नाम का इन्फ्लुएंसर, वो बोल रहा था अब नेपाल में यूथ ने कर दिया, भारत की बारी है। तो मैं कहना चाहूंगा भैया अब भारत में बिल्कुल अब कर्नाटक की बारी है, अब हिमाचल प्रदेश की बारी है, अब तेलंगाना की बारी है और अब पंजाब की बारी है। ये क्या बताएंगे जो पीपीटी म्यांमार में बनी है और वो कह रहे हैं कि हमने रिसर्च करी है, इसके पीछे क्या मुद्दा नजर आता है कि सरकार गिराना चाहते हैं भारत में और माहौल खराब करना चाहते हैं? राहुल गांधी जी इस समय हिंडनबर्ग और जॉर्ज सोरस के गोदी में खेलने वाले इंसान है। किसी ना किसी तरीके से यही डोनाल्ड ट्रंप जब 2019 में आए थे तो राहुल गांधी उनकी बुराई करते थे। क्यों? क्योंकि वो भारत का तारीफ कर रहे थे। लेकिन आज जो डोनाल्ड ट्रंप भारत को डेड इकोनॉमी बोल रहे हैं तो राहुल गांधी उनका समर्थन करते हैं, बोलते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सही बात बोली, हमारे भारत मरी हुई इकोनॉमी है। तो ऐसे राहुल गांधी का भरोसा जनता ना ही कर रही है और ना ही कभी आने वाले समय में करेगी। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि जो पीपीटी है ये भारत में ही बनी है, इस पे सिर्फ और सिर्फ खबरें गलत उड़ाई जा रही है। कह रहे हैं कि हमारी रिसर्च ऑथेंटिक है, सब कुछ जो किया हमने किया। कितनी रिसर्च ऑथेंटिक थी सर, कितनी रिसर्च ऑथेंटिक थी वो पता चल गया जब इन्होंने 2 आदमी का नाम लिया ना। वो दोनों आदमी ने आके ऑन सोशल मीडिया पे कह दिया कि भैया ये सब फेक है, हमारे बिना कंसर्न के हमारे ऊपर गलत आरोप लगाया जा रहा है। तब इनकी ही एक के रिएक्ट करके इन्फ्लुएंसर थी, वो आके माफी मांगते कि ये हमसे गलत हो गया, हम इसके लिए माफी मांगते हैं। तो ऐसे तो इन्होंने इन्फ्लुएंसर पाल रखे कि भैया बस पैसा ले लो और हमारे भारत को जितना बुरा कर सकते हो उतना बुरा करो। तो मैं भारत की जनता से कहना चाहूंगा ये सब आपको याद रखना है और इसका रिजल्ट आपको आने वाले बिहार चुनाव में देना है। जो पीपीटी राहुल गांधी ने बनाई थी जिसपे वे आरोप लगाने की वोट चोरी हो रहा है, अब खबरें आ रही है कि वो पीपीटी म्यांमार से बनी थी और सिर्फ इस वजह से कि जैसे श्रीलंका में हुआ तख्ता पलट, बांग्लादेश में और नेपाल में हुआ, वही सारी प्लानिंग भारत के लिए रची जा रही थी। क्या कहेंगे? अब जो श्रीलंका में हुआ या बांग्लादेश में हुआ या नेपाल में हुआ,
ये जो तख्ता पलट हुआ ना, इस तख्ता पलट के बारे में कांग्रेस को खुबाखूबी पता है। और इटली वाली जो बैठे हुए ना हमारे देश में, जो राहुल गांधी बात कर रहा है कि वोट चोरी हुआ, ये खुद के जो भारत के अंदर चोर पल रहे हैं, ये विदेशी जो पल रहे हैं, ना इस भारत देश का कल्चर जानते, ना इस भारतीयों की भावना जानते, ना सनातनियों का कुछ हृदय जानते। आप इनकी बात कर रहे हो मार से हैं, ये टिप्पणियां करेंंगे। नेपाल के अंदर क्या हुआ इन्हें नहीं पता थी, नेपाल के अंदर क्या होने वाला है इनको ये सारी चीज पता थी, और ये भारत के अंदर भी करवा देंगे इस बात को। आप एक बार 5 साल करके कांग्रेस को ला करके रखो तो सही भारत के अंदर सेंटर। आज की खबर बता रहा हूं मैं, आपकी कल की परसों की तरसों की नहीं बता रहा हूं। आज जो वहां पर नेपाल के एक व्यक्ति ने जो चीजें प्रमाण सबूत दिए ना, वो ये दिए कि जो नेपाल में आसपास जो मस्जिदें थी या मदरसे थे, उधर से फंडिंग आई 2-2, 5-5 हजार रुपए जो नेपाली करेंसी है वहां के बच्चों को दिए गए, 16 साल, 15 साल, 17 साल के, कि जिन पे ऊपर कानून भी जिस तरीके से को छूट करके आ जाए बच्चे, उन बच्चों को ये बोल दिया कि ये पत्थर फेंक दो, ये बारूद के बम फेंक दो, ये पेट्रोल बम बना के फेंक दो, केवल मात्र आधे घंटे में समझा समझू करके, और उन्हें सारे मुद्राएं, सारी चीजें, केमिकल, तेल, बोतल सब कुछ पकड़ा के बत्तियां बना करके और 5-5, 10-10 हजार रुपए से विदा कर दिया कि जाओ कर दो आगजनी। उन बच्चों को क्या पता कि क्या प्रोपेगेंडा चल रहा है, और ऐसे ये कांग्रेसी भारत में करवा देंगे। और इस भारत के अंदर ऐसा नहीं है पत्रकार मोदी, इस भारत के अंदर इतना इस भारतीय सनातनी है ना, जो इनसे सक्षम है ऐसे आतंकियों से, जितने भी गली मोहल्ले, मार्केट, मंडी, स्टेट में, चाहे स्कूल में, चाहे कॉलेज में हो, ये बांग्लादेश या नेपाल जैसा यहाँ करना चाहें, ये इनकी गलतफहमी है। ऐसे मारे जाएंगे ना, ये ऐसे मारे जाएंगे। हम जो इंतजार कर रहे हैं ना कि यार कुछ होगा, देश सनातनी होगा, ये मैं कह रहा हूं इनको निपटा ही देंगे अब की बात। जैसे भैया म्यांमार वाला एंगर निकल कर आया, और जब नेपाल में दंगे हुए तो विपक्ष वाले बड़ा कह रहे थे कल आज का नेपाल कल का भारत होगा, संजय राउत हो, चाहे लेफ्ट वाले सोशल मीडिया अर्पित शर्मा हो, नेहा सिंह राठौर हो, तो फिर ये एंगल मिलता हुआ नजर आ रहा है कि म्यांमार से पीपीटी बनवाई और यहाँ के विपक्ष वाले को लग गया था कि पीपीटी के बाद माहौल नेपाल वाला ही होगा। अच्छा लग रहा है ना। हम तो अपने घर में परिवार के साथ मस्त हैं, हम घूम फिर रहे हैं, काम कारोबार कर रहे हैं, अपने राज धर्म का छोटा मोटा गौ माता का बहन बेटी का काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इससे ही बड़ी प्री प्लानिंग हो रही है ना। कह रहे हैं ना कल का नेपाल परसों का भारत होगा, ये कह रहे हैं ना, पहले का अब जो नेपाल हुआ भारत भी हो सकता है। तो इनकी मानसिकता देखो जितने बांग पंथ जो होता है ना, 1,18,000 संगठन हमारे देश में पल रहे हैं, जो बांगपंथी और लेफ्टिस्ट से जुड़े हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग, जो लुटियन जोन गैंग है, जेएनयू गैंग वाले, जो यूं कहते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा, तेरे कातिल जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या ये उसने बोला था? क्या इसके पीछे कोई कंपनियां एजेंसियां काम कर रही है? भाई साहब, ये फंड के जरिए कंपनियां और एजेंसियां काम कर रही हैं, और ये कब कैसे फंड कहां पहुंचाया जाता है किसी को कुछ नहीं पता चलता। लेकिन वो उन बच्चों को उन गुमराह कर देते हैं जिन बच्चों को थोड़ा बहुत आयतों के जरिए मदरसों में ट्रेंड करा गया कि भाई आपको आने वाले समय में ये करना है, इसके लिए करना है, उसके लिए करना है। खुल करके बोलूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, समझना बात को। इसलिए हमें सतर्क रहना है। ये राहुल गांधी, ये कांग्रेसी जो है ना, इस देश के सबसे बड़ी गद्दार पार्टी है। इसने देश के लिए करा क्या? आप बताओ क्या करा इस देश के लिए? ये देश कहाँ से कहाँ तक पहुँचा के ला के दिया। कुछ ही समय पे देखो ना, भाजपा सरकार ने कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। बताओ ना, ये मोदी की बात करते हैं, ये योगी जी की बात करते हैं, क्या है मोदी जी योगी जी पे? दिखाओ ना 100 गज की, चलो छोड़ो यार, मैं भारत देश छोड़ दूंगा, मोदी जी की ना 100 गज की रजिस्ट्री दिखाओ। पूरे भारत माता की धरती पे कहीं तो 100 गज की रजिस्ट्री होगी। चलो योगी जी की, चलो योगी जी की 200-250 गज की रजिस्ट्री दिखाओ, योगी जी के नाम से हो। यार किसकी बात कर रहे हो आप? कैसा नेता इस भारत देश में चाहते हैं? अगर इस देश के अंदर जो विशेष समुदाय अपने आप को कहता है, जो इस देश के अंदर 25-30% है, अगर उस विशेष समुदाय को जो एजेंडा चला रहा है, मैं रीलें देख रहा हूँ उनकी, हम लोग रील देख रहे हैं कंटिन्यू। जब एक जहाज गिरा था ना, कितने लोग मरे, तो हंस रहे थे वो लोग कि भाई साहब कोई भी मुसलमान नहीं था, है ना। तो वही हंसने वाले दोबारा रीलें घेर रहे हैं कि कहीं भारत में ऐसा हुआ तो फिर क्या हो सकता है, उसका जवाब मांग रहे। तो सोचो उनकी मानसिकता। तो हम तुम्हें बताना चाहते हैं, जो तुम 25-30% आराम से इस भारत देश में रह रहे हो ना, पार्टीशन के बाद आराम से रह लो, तुम्हारी 50% चूड़ी टाइट हो चुकी है हर जगह पर। आखिरी सवाल आपसे ये करूंगा, ये जो विदेशी एंगल हमेशा निकल के आता है, चाहे जॉर्ज सोरोस की बात हो, या फिर जब किसान आंदोलन था तो कनाडा की बात हो, अब म्यांमार वाला एंगल की बात आ रही है, तो लगातार कोशिशें पूरी की जा रही है कि भारत में कैसे अराजकता फैले। तो इसको लेके विपक्ष के लिए क्या कहेंगे आप? विपक्ष के लिए मैं कहूंगा, किसान आंदोलन क्या था? वो कौन थे? वो बच्चे, वो सिख बच्चे जिन्होंने गुरुओं की पग बांध रखी है अपने घर में, अपने सर पे जिन्होंने क्या कहते हैं गुरुओं की पग बांध रखी है, जो मर मिटे अपने वतन और अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, है सनातन के लिए, हर समाज के लिए। वो बच्चे आकर के यहाँ पर क्या कर रहे थे? उनको ऐसा बरगलाया, किसी कंपनी ने तो काम किया ना वहाँ पर कंपनी फंडिंग ही तो कर रही थी कि अपने ट्रैक्टर लेकर के चढ़ जाओ लाल किले पे, मार दो, पुलिस वालों के ऊपर चढ़ा दिया, देश की सम्मानित वर्दियों पे चढ़ा दिया, जो पुलिसकर्मी उस लाल किले की और अपने बॉर्डर की और सुरक्षा कर रहे हैं। तो ये क्या कंपनियां है ना ये? तो ये कंपनियां हमें समझनी पड़ेगी
ये कंपनी किस तरीके से ऑपरेट हो रही है। हम चाहते हैं इस देश में सुख चैन से लोग जिए, खाए पिए, मौज ले और इस देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहें और इन गद्दारों को मर मिटाने के लिए भी, मारने पीटने के लिए भी तैयार रहें। भाई साहब, हमें सतर्क रहना पड़ेगा। बहुत सारा सिस्टम ऑपरेट है इस देश के अंदर और मैं कह रहा हूँ हमारे जो देश के अंदर मदरसे है ना, सरकार इस पर कोई कानून बनाए, नहीं तो मैं कह रहा हूँ बहुत बुरा इस देश का, हम भारत का सर्वनाश देखेंगे। ठीक है भैया, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं अगर राहुल गांधी की इस पीपीटी का एंगल म्यांमार से निकल कर आता है तो सवाल तो उठेगा कि जॉर्ज सोरस की बात होती है, कनाडा की बात होती है, सीए होता है, तब भी फंडिंग की बात होती है। तो क्यों आखिरकार विपक्षी नेता लगातार कह रहे हैं कि आज का नेपाल कल का भारत भी होगा? क्या इन्हें पता था कि ऐसा ही कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है जिससे मोदी सरकार को बदनाम किया जाए, जिससे पूरे देश में माहौल खराब किया जाए? इस पूरे मामले पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।